बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक का डिस्कशन है एंटासिड्स। एंटासिड्स जो होते हैं बेसिकली जीआईटी ट्रैक पे एक्ट करते हैं। ये वो ड्रग्स होती हैं जाके न्यूट्रल करती हैं स्टमक के एचसीएल को। इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह आते हैं। इनको ज़्यादातर प्रेफर किया जाता है हार्ट बर्न के लिए, इंडाइजेशन के लिए, पेप्टिक अल्सर और गट डिजीज़ के लिए। इनके एडवर्स इफेक्ट में हमारे पास आता है कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, अल्कलोसिस और कैल्शियम अकोमोडेशन वगैरह। परगेटिव की बात करते हैं। परगेटिव वो मेडिसिन होती हैं जो बेसिकली बाउल मूवमेंट्स में रिलीव कॉन्स्टिपेशन के लिए यूज़ की जाती हैं। एलिमिनेट करती हैं स्टूल को इंटेस्टाइन के ज़रिए, जिसमें हमारे पास डिफरेंट ड्रग्स हैं। सबसे पहले आ जाते हैं बल्क फॉर्मिंग एजेंट्स। ये क्या करते हैं, ऐड करते हैं बल्क टू द स्टूल, प्रमोट करते हैं रिटेंशन ऑफ वाटर और स्टूल को सॉफ्ट करते हैं। इसमें हमारे पास इसबगोल आ जाता है और मिथाइल सेलुलोज आ जाता है। कॉन्स्टिपेशन के यूज़ के लिए इनको प्रेफर किया जाता है। स्टूल सॉफ्टनर होते हैं, इमोलिएंट, लैक्सेटिव वगैरह। ये क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं वाटर कंटेंट को स्टूल के ज़रिए और ईजियर करते हैं पास होने के लिए। और इसकी ज़्यादातर यूज़ कॉन्स्टिपेशन में। ऑस्मोटिक लैक्सेटिव्स हैं, ये वो ड्रग है इंक्रीज़ करती हैं वाटर कंटेंट को इंटेस्टाइन में बाय ड्रॉइंग वाटर इनटू द बॉइल ल्यूमेन थ्रू द ऑस्मोसिस। एग्जांपल पॉलीइथाइलिन वगैरह। और यूज़ इनका क्या है, कॉन्स्टिपेशन रिलीफ। ये इतनी भी ड्रग्स हैं सबका सेम ही यूज़ है, कॉन्स्टिपेशन रिलीफ। स्टिमुलेंट लैक्सेटिव्स होते हैं, ये भी यही काम करते हैं, मसल को, इंटेस्टाइन को प्रमोट करते हैं, बाउल मूवमेंट्स को। सेलाइन लैक्सेटिव्स हैं और लुब्रिकेंट लैक्सेटिव्स हैं। ये सब क्या है, लैक्सेटिव, परगेटिव, तमाम वो ड्रग्स हैं जो जाके कॉन्स्टिपेशन की रिलीफ प्रोवाइड करती हैं। एंटीमेटिक्स ड्रग्स आ जाती हैं, ये वो मेडिसिन हैं जो ट्रीट करती हैं नोजिया और वोमिटिंग को। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इनका एक जोन होता है, सीटीजी क्यूमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन, वहाँ पे जाके बाइंड करती हैं। इसमें हमारे पास नंबर 1 में आते हैं सीरोटोनिन 5-HT3 रिसेप्टर एंटेगोनिस्ट। ये क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं सीरोटोनिन रिसेप्टर को, जिसमें हमारे पास एग्जांपल आती हैं ऑर्नस्टिरोन, ग्रेनिस्टिरोन वगैरह। यूज़ किया जाता है इनको ट्रीटमेंट ऑफ नोजिया एंड वोमिटिंग के लिए। डोपामीन रिसेप्टर एगोनिस्ट है, मेटक्लोप्रामाइड वगैरह, मोटिलियम वगैरह, इनको भी ये भी सेम जाके रिसेप्टर डोपामीन को इनहिबिट करते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ नोजिया एंड वोमिटिंग के लिए प्रेफर किया जाता है। एंटीहिस्टामिन एंटेगोनिस्ट में जिसमें डायफिनरामिन, मेकेलिजिन वगैरह आते हैं, ये भी ट्रैवलिंग सिकनेस, नोजिया के लिए प्रेफर की जाती हैं। कैनाबिनॉइड्स आ जाते हैं, ये भी एक्टिवेट करते हैं कैनाबिनॉइड रिसेप्टर ब्रेन में। ठीक है, और ज़्यादातर जो कीमोथेरेपी में वोमिटिंग इंड्यूस होती है उसको ट्रीट करने के लिए प्रेफर किया जाता है। उसके बाद आ जाती है एंटी मस्करीनिक एजेंट्स। ये क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं मस्करीनिक रिसेप्टर को, खास तौर पे वेस्टिब्यूलर सिस्टम में। स्कोपोलामीन, बस्कोपान, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग दैट आर हाईली एसोसिएटेड विद द मोशन सिकनेस, नोजिया एसोसिएटेड विद द सर्टन मेडिकल कंडीशन। पेप्टिक अल्सर के लिए नंबर 1 पे हमारा पेप्टिक अल्सर क्या होता है कि स्टमक की आउटसाइडर लाइनिंग पे ज़ख़म बन जाते हैं, डेवलपमेंट हो जाती है, उसको हम पेप्टिक अल्सर का नाम देते हैं। अब इसका जो मेजर कॉज होता है या तो एनसेड्स का ओवर इनटेक की वजह से या हेलिकोबैक्टर पाइलोरी की वजह से। इसमें हमारे पास जो ड्रग्स आती हैं प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स हैं, ओमेप्राजोल, एसोमेप्राजोल वगैरह। ये सारे क्या करते हैं, बेसिकली इनका जो मैकेनिज्म क्या होता है, इनहिबिट करता है प्रोटोन पंप को जो गैस्ट्रिक पीरियाटिक सेल में पाया जाता है। ठीक है, ज़्यादातर इनको पेप्टिक अल्सर और गार्ड के लिए प्रेफर किया जाता है। H2 ब्लॉकर्स आ जाते हैं, रेनिटिडीन, फेमोटिडीन, सेमिटिडीन वगैरह। ये भी पेरियाटल सेल के साथ जाके बाइंड करते हैं और गैस्ट्रिक एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं। जनरली ज़्यादातर वेल टॉलरेटेड रहती है। एंटासिड हमने पहले पढ़ लिया कि ये प्रीवियसली हमारा डिस्कस हुआ है, बेसिकली न्यूट्रलाइज करता है स्टमक की HCl को। ठीक है, उसके बाद कुछ हमारे पास एंटीबायोटिक्स आ जाते हैं, क्लिथ्रोमाइसिन, अमोक्सिसिलिन। ये इन द कम्बिनेशन ऑफ PPIs ये प्रेफर किए जाते हैं। कुछ हमारे साइटोप्रोटेक्टिव एजेंट होते हैं जो स्टमक की आउटसाइडर में म्यूकस मेम्ब्रेन की लाइनिंग होती है उसको जाके प्रोटेक्ट करते हैं। दीज आर कॉल्ड अ मीसोप्रोस्टोल। उसके बाद हमारे पास जाती है एंटी डायरियल ड्रग। ये मेडिकेशन होती हैं जो एलिवेट करती हैं सिम्टम्स को, डायरिया की, स्लो डाउन करती हैं बाउल की मूवमेंट्स को। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ लूज वाटर होती है, वाटर स्टूल की, उसको कम करती हैं। जिसमें हमारे पास आ जाती है लोप्रामाइड, इमोडियम। ये वो ड्रग्स हैं जो इंटेस्टाइनल वॉल के साथ जाके बाइंड करती हैं और जो बाउल की मूवमेंट्स हैं उनको रिड्यूस करती हैं। ज़्यादातर इनको यूज़ डायरिया के लिए किया जाता है और साइड इफेक्ट में कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन और नोसिया होता है। उसके बाद जाते हैं कोलाइडल बिस्मिथ कंपाउंड्स हैं, एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट इनमें होता है और एंटी इन्फ्लेमेटरी भी ये पाए जाते हैं।
मॉडरेट डायरिया के लिए इनको यूज़ किया जाता है और ख़ास तौर पे ट्रैवलर डायरिया के लिए। एडवर्स इफेक्ट में क्या आता है, डार्कनिंग ऑफ टंग होती है और स्टूल होती है, ठीक है। कुछ हमारे पास होते हैं डायफेनॉक्सिलेट विद एट्रोपिन के साथ कम्बिनेशन में अक्यूट और क्रॉनिक डायरिया के लिए इनको प्रेफर किया जाता है। हमारे पास कुछ आते हैं एड्सॉर्बेंट होते हैं, क्वाइलिन और पैक्टिन वगैरह। इनका क्या काम होता है कि ये इंटेस्टाइन के साथ जाके बाइंड करते हैं और जो मूवमेंट होती है उसको स्लो डाउन करते हैं। ये रिलीव करते हैं माइल्ड डायरिया के लिए। एडवर्स इफेक्ट इनका क्या है, कॉन्स्टिपेशन एंड फ्लूचुलेंस वगैरह, ठीक है। यहाँ तक जो हमारा एंटी डायरियल टॉपिक है कंप्लीट हो गया। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।